प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब बटा, शत का मतलब 100। इस तरह से जिस भिन्न का हर 100 होता है उसे प्रतिशत बोला जाता है। जैसे 2/100 बराबर 2%, 3/100 बराबर 3%। ऐसे m प्रतिशत बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा m/100 यानी m/100। अब यहाँ पर हम लेते हैं जैसे 100 का 10% निकालें या 100 का 20% निकालें, 100 का 30% निकालें, तो ये हम किस तरह से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि 80 का 10%, तो इसका मतलब हो गया ये 80 का की जगह गुणा लगा देते हैं, और 10% का मतलब हो गया 10/100, तो बराबर ये आ गया 8। इसी तरह से 70 का 5% निकालें, तो ये हो जाता है आपका 70 गुणा 5/100 और बराबर होगा 3.5। इसी तरह से यदि हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि यदि किसी आयत की लंबाई n% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई n% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई आयत है और इस आयत की लंबाई हमने मान ली स्मॉल l है और चौड़ाई स्मॉल b है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई बराबर l और चौड़ाई बराबर b, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी इक्वल टू l इंटू b। अब यहाँ पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन यानी इसकी लंबाई m% बढ़ा रहे हैं, तो प्लस m% इसका इंक्रीजमेंट है, और चौड़ाई को n% बढ़ा रहे हैं यानी n% चौड़ाई में इंक्रीजमेंट है। तो इस तरह से नया क्षेत्रफल हमको इसका ये मिला। अब हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी ये नया क्षेत्रफल, इस नए क्षेत्रफल में से हम ये पुराना क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पता चल जाएगा। तो इस तरह से इस क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हमने घटाया तो हमारे पास ये क्षेत्रफल बच रहा है, यही परिवर्तित क्षेत्रफल है, इसकी हमें निकालना है कितनी वैल्यू। तो परिवर्तन के बाद नई लंबाई इक्वल टू क्या होगा, l लंबाई पहले थी प्लस m% इसका बड़ा है, तो ये हो जाएगा l का m% इक्वल टू l प्लस ये होगा l इंटू m/100। इसी तरह से नई चौड़ाई इक्वल टू ये पहले चौड़ाई b थी प्लस b का n%, ये वृद्धि हो गई इसमें। अब ये आपका हो जाएगा b प्लस bn/100। इस तरह से नया क्षेत्रफल बराबर आपका होगा ये नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई। नई लंबाई है l प्लस lm/100 इंटू नई चौड़ाई है b प्लस bn/100। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका lb प्लस lbm/100 प्लस lbn/100 प्लस lbmn/100 इंटू 100। ये आपका नया क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, ये
नए क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन इक्वल टू नया क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल पहले वाला। तो नया क्षेत्रफल है आपका LB प्लस LBM अपॉन 100 प्लस LBN अपॉन 100 प्लस LBMN अपॉन 100 इंटू 100 माइनस LB। इस LB से ये LB कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये निकल के आएगा ये क्षेत्रफल में परिवर्तन इक्वल टू ये आपका हो गया, यहाँ से LB अपॉन 100 हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा LB अपॉन 100 कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका M प्लस MN अपॉन 100। अब इसे लिखा जा सकता है LB को लिख सकते हैं क्षेत्रफल और इनटू ये हो जाएगा आपका M प्लस N प्लस MN अपॉन 100 और इस पूरे के अपॉन हो जाएगा 100। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है क्षेत्रफल का M प्लस N प्लस MN अपॉन 100%। इस तरह से क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू होगा M प्लस N प्लस MN अपॉन 100%। अब यदि यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है और यदि कमी की बात करते हैं तो कमी आपकी नेगेटिव होती है। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई भी आपका ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन निकाला गया है उसी का एक फॉर्मूला है, कोई ये ट्रिक नहीं है।